जो किसी प्रकार से इसे कहते हैं समझाए जाने पर किसी प्रकार से समझकर, सावधान होकर। अब हम तो सुन लिया, आत्मा सुन लिया, ठीक है, बोल दिया जी, आपने कह दिया, हमने सुन लिया, बात खत्म होगी। इसके अलावा और क्या करें? ये तो होता है, दिन रात पढ़ रहे हैं, लेकिन भैया वो दिमाग में जब तक जागृति नहीं आएगी, ये कह क्या रहे हैं, ये भगवान कह क्या रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किस लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं इसको बारंबार, जब तक दिमाग में ये ख्याल भी नहीं आएगा तब तक काम नहीं हो सकता। ये है समझ कर। अब बताओ हमने समझा कि नहीं समझा? इतनी जागृति अंदर में आई कि नहीं आई कि कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई जो छूट रहा है। कुछ तो क्या है, कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो छूट रहा है। एक बार एक किसान था, भैंसे चराने ले जाया करता था खेत के अंदर। तो भैंसे चराने ले जाया था, तो होता क्या था, भैंस चराने ले जाया करता था। तो वहाँ पर एक भैंस आई, भैंस के गले में जंजीर बंधी हुई थी, और जंजीर का एक एक छल्ला जो था जंजीर का, वो सोने का बन गया। कहाँ का बन गया वो? सोने का। सोने का। अब वो आया, कहने लगा मैंने भैया तो लोहे का था और आया सोने का है, बात क्या है? तो क्या समझ में आया उसको, ये सोने का क्यों बन गया? कि रास्ते में भाई साहब कहीं ना कहीं पारस मणि है। क्या है रास्ते पारस में? कहीं ना मणि है। कहीं रास्ते में कहीं पारस मणि छुआ है ये, इसलिए सोने का बन गया। तो इसका मतलब जिस रास्ते से भैंस आ रही है, रास्ते में कहीं ना कहीं क्या पड़ी हुई है? पारस मणि। कहीं ना कहीं रास्ते में पारस मणि पड़ी हुई है। वो दिमाग कौंध गया उसका भैया, और वो गया वापस, और जा कर के देखा भैंस किस रास्ते से आ रही हैं, ढूंढता रहा कहीं कुछ नहीं दिखा। तो रास्ते में पता चला भैंस जो है ना वो एक उससे निकल कर आ रही थी, नदी से। किससे निकल कर आ रही थी? नदी से। और नदी में पड़े थे पत्थर हैं। अब इसे लगा कि नदी के पत्थरों के अंदर ही एक पत्थर पारसमणि है। वहाँ सारे क्या हैं? पत्थर। लेकिन पत्थर के बीच में क्या है? पारस मणि। एक पारसमणि है। भैया लग गया ढूंढने में पत्थरों को, और लोहा लिया, हरे पत्थर को छुआए और फेंक दे, छुआए फेंक दे, छुआए फेंक दे। कई दिन हो गए लगे लगे उस पत्थर से, वहीं लगे। बहुत दिनों के बाद एक पत्थर उसके हाथ आया और छुआया, और छुआते वो क्या बन गया? लोहा, सोना बन गया। सोना बन गया। अब सोना बनते ही वो तो उसका खुशी का पार नहीं रहा, कहने लगा अरे तो मज़ा आ गया। क्या आ गया? ये तो मज़ा आ गया, जन्म जन्म का दरिद्री का दुख खत्म। अब तो क्या हाथ लग गई? और तो पास में हाथ लग गई। पारस मणि हाथ लग गई। पारस मणि हाथ नहीं लग रही, पारस हाथ लग पास गई। में हाथ लगी, पूरा का पूरा धन वैभव हाथ लग गया, पूरा भोग हाथ लग गए, सारी संपत्ति हाथ लग गई, सारा वैभव हाथ लग गया। क्या क्या हाथ लग गया उसके? अब पारस मणि से। सब कुछ। ये पारस मणि की तो जरूरत है पर। अब बताओ कितना समझ में आता है बाहर में जी, हमें कितना समझ में आता है। कोहिनूर हीरा हो, पारस मणि हो, चैतन्य वो जो अच्छे वो जो है, ये सब रत्न समझ में आते हैं बाहर के हैं, चिंतामणि रत्न हो, सब समझ में आते हैं। लेकिन अपने स्वभाव की कितनी ताकत है भैया, वो समझ नहीं आती। अपने अंदर का रतन समझ में नहीं आता। कितनी ताकत है अपने अंदर, और अनंत शक्ति का धारी स्वयं हूँ। ये तो फिर भी ये जड़ पदार्थ हैं, ये तो पारस तो सोना उसका करे जो लोहा हो, वो बाहर के भाग में काम करे। लेकिन तेरा ज्ञान तो ऐसा है, यहाँ बैठे बैठे अनंत पदार्थों को जान ले, ऐसा अनंत शक्तिमान तू है। वो पारसमणि को भी जानता है तो पारसमणि है, नहीं जानता तो पड़ी रहे। तो जो जानता है उसकी महिमा है, क्योंकि इन मणियों की, रत्नों की महिमा है। अरे मेरा ज्ञान ही मेरा रत्न है, उनकी महिमा है ज्ञान की। मेरा ज्ञान ही मेरा रत्न है, मेरी ज्ञान ही मेरी मणि है, मेरा ज्ञान ही मेरा वैभव है। ऐसा ज्ञान के प्रति ढूंढ खोज मच जाए ना, जैसे किसके प्रति मची थी? उस मणि के प्रति, पारस मणि के प्रति। ऐसी ही खोज अपने ज्ञान के प्रति मच जाए जीव की, तो जो कल्याण होने का टाइम ना लगे भैया। ये कहते हैं व्यक्त गुरु के निरंतर समझाए जाने पर जो किसी प्रकार से समझ कर। अब समझा भाई इसने कि वस्तु व्यवस्था क्या है, कैसी है, भूला हुआ था। हैं? असल में जीव क्या है, अपन लोग क्या है, व्यवहाराभासी निश्चयवादी के होके जाते हैं, पढ़ते तो रहते हैं आत्मा, और प्रयोग करते हैं इंद्रिय ज्ञान का, और इंद्रिय ज्ञान से आत्मा को देखना चाहते हैं, अपने मन में विचार करके आत्मा को देखना चाहते हैं। इंद्रियों के अंदर मन भी है भाई, इंद्रियों के अंदर मन भी है। मन के अंदर विचार करते हैं आत्मा का, और सोचते हैं मन के अंदर आत्मा आ जाएगा विचारों करने में। अरे मन के अंदर आत्मा विचार करने में भैया नहीं आ सकता। क्यों? मन तो स्थूल जड़ पुद्गल है, मन के अंदर आत्मा कैसे आएगा?
आत्मा अनंत पदार्थ है। मन के तो बहुत सूक्ष्म, बहुत स्थूल विषय है मन का तो, और आत्मा से क्या अति सूक्ष्म है। आत्मा कैसा है? अति सूक्ष्म, सूक्ष्म। अति सूक्ष्म। और मन स्थूल है। मन के अंदर तो कषाय हैं, क्रोध हैं, लोभ हैं, सब जानने में आ तो रहे हैं, सारे सारे दिख तो रहे हैं। आत्मा नहीं दिखता भाई साहब। आत्मा तो किसी बिरले पुरुष को दिखाई देता है, जिसे अपने स्वभाव के प्रति जागृति होती है, रुचि होती है। मन के विचारों में आत्मा आता नहीं है। होता क्या है कि मन के विचार करे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, और विचार करते करते कषाय मंद हो गई, क्योंकि आत्मा शब्द आते हैं तो कषाय मंद बढ़ जाती हैं। कषाय मंद क्या हो रहा है? शोर आ रहा है। हाँ, कषाय मंद पड़ी। कषाय मंद पड़ते झोंका सा आ गया, और क्या लगा, आहा आत्मा दिख गया, आत्मा दिख गया, आत्मा दिख गया। अबे इसका नाम आत्मा दिखना है क्या? इसे आत्मा कहते हैं क्या? है? महाराज ये क्या चीज, क्या समझता है? मन कषाय पड़ गई तो आत्मा दिख गया, जबकि ऐसा नहीं है। ज्ञानी के गुण ज्ञानी जाने, अज्ञानी ज्ञानी गुण नहीं जानता भैया। ज्ञानी गुण क्या है? ज्ञानी की पर्याय स्वभाव से उठती हैं। मन वचन काय से नहीं उठती। खाली वचनों से कह दिया मैं आत्मा हूँ, मन में सोच ले मैं आत्मा हूँ, हाथ पाथ रख के बैठ के मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा को जानने की क्रियाएं व्यवस्थाएं नहीं है। आत्मा जानने की व्यवस्था क्या है कि आचार्य ने कहा तो आत्मा है, और अंदर से आत्मा की पर्यायों में स्वीकार हो गया मैं आत्मा हूँ, बस इतना सा गणित है। इसके अलावा आत्मा को जानने की अन्य कोई विधि नहीं है। गणित और लोग जानते नहीं यही गणित है। बस क्या होता है ना, आत्मा पढ़ लिया, मंद कषाय पड़ी, हाँ हाँ मैं आत्मा हूँ, आहा मैं आत्मा हूँ, ओ हो ऐसा, ओ हो बहुत बढ़िया, वाह मजा आ गया, ऐसा, आहा। सही बात है, ऐसे ही होता है। अरे भैया जो समझ लेता है वो बोल नहीं पाता उसके शब्द निकलते हैं। देखो, जो समझता है वो बोल नहीं पाता, वो किसी लायक नहीं रहता। और जो बोलता है वो समझ नहीं पाता। बिल्कुल ठीक बात है। ये तो भाई, ये तो ज्ञान की पर्याय ज्ञान में से उठती हैं, मन में से नहीं उठती, वचन में से नहीं उठती, काया में से नहीं उठती। और बदलता क्या है? मन की क्रियाएं, वचन की क्रियाएं, काय की क्रियाएं, और मानता क्या है कि मेरी क्रियाएं बदलेगी। जो ऐसा मानता है वही दूसरे को कहता है तू भी भाई ध्यान लगा, ध्यान केंद्र बना दी, ध्यान केंद्र क्या बना दी है? ध्यान की ध्यान ध्यान, केंद्र में। वो ध्यान लगा के बैठे अपना, आहा हा मजा आ रहा है, ध्यान केंद्र के अंदर बैठे, आहा आत्मा लगा, वो वही मंद कषाय है, आहा मजा आ गया भाई साहब, आज तो आत्मा दिखाई दिया मुझे भगवान दिखाई दे गए। भाई साहब है ना हमारे, सही में तो गजब के हैं इस विषय को ऐसा खोलते मंद हैं। कषाय होगी तो आत्मा भी दिख जाएगी उसको। हैं? जब मंद कषाय होगी तो आत्मा भी दिख जाएगा एक दिन उसको। ना 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 ना, ये भ्रम है, ये महाभ्रम है, ऐसा नहीं ये है, भ्रम है, भ्रम। ऐसा नहीं है। नारकी जीव को कौन सी कषाय होती है मुझे बताओ? यही भ्रम में तो जी रहे हैं लोग। नारकी को कषाय होती कि नहीं होती? कौन सी लेश्या होती है नारकी को? कृष्ण लेश्या, तीव्र क्रोध, उसको वहां सम्मोहन हो जाता है। कैसे कैसे? कैसे भाई साहब देखो ना, ये बहुत भ्रांति कैसे है होगा? आत्मा को समझने के बारे में। हाथ पाथ रख के बैठ गया, अबे भैया तू स्त्री है, कभी हाथ पाथ रख के बैठना पड़ता है? मैं स्त्री हूँ, ओ हो आ हा बढ़िया स्त्री हूँ मैं, कभी ऐसा होता है क्या? मैं भूल गई मैं स्त्री हूँ, मैं भूल गया, ऐसा होता है कभी? भाई साहब ने बहुत खोला है विषय को, भाई साहब ने ऐसा गजब ढाया है ना, सही बता रहा हूँ मैं आपको। अरे जैसी अहम बुद्धि शरीर के अंदर है, वैसी अहम बुद्धि अपने आत्मा के अंदर हो जाए। वो कहाँ से उठती है? आत्मा की अहम बुद्धि आत्मा में से उठती है। आत्मा की अहम बुद्धि आत्मा से, बिल्कुल ठीक बात। भैया समय दृष्टि खाली हाथ पाथ रख के बैठा समय दृष्टि नहीं है, चलता फिरता हालता डालता सोता जागता समय दृष्टि है, खाता पीता समय दृष्टि है। बिल्कुल ठीक है। नहीं भैया, हाथ पाथ रख के बैठे होंगे और स्वाध्याय कर रहे होंगे, चिंतन कर रहे होंगे और गहरे डूब रहे होंगे तो समय दृष्टि है, नहीं तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल दृष्टि। और व्यापार कर रहे हो, युद्ध लड़ रहे हो, तीर चला रहे हो, हैं, अब मार रहे हो, संघ के पंचेंद्रिय जीवों को घात कर रहे हो, अरे क्या कह दिया तुमने, ये समय दृष्टि। कि भाई ऐसा नहीं है। समय दृष्टि मान्यता के अंदर में स्वभाव में से जिसने स्वभाव को पहचान लिया वो समय दृष्टि है। अब बाहर में क्रियाएं क्या हो रही हैं, सब पूरी क्रियाएं, उनका कर्ता समय दृष्टि जीव ज्ञानी जीव नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलो सोचना भैया, बहुत विचार करना इस बात के ऊपर आज। तो सम्यक दृष्टि बड़ा खुश हो गया है, मुझे सम्यक दृष्टि बोल दी। वो ज्ञानी की भी यही क्रियाएं हैं, खाने पीने उठने बैठने कमाने चलने फिरने, और अज्ञानी भी यही क्रियाएं हैं, खाने पीने उठने बैठने चलने कमाने। तो फर्क कैसे करते हो दोनों के अंदर? ये फर्क क्या है दोनों के अंदर? नहीं, वो ज्ञानी जो होगा वो तो भैया चिंतन कर रहा होगा, बहुत गहरा कांड शुद्ध पर्याय का, परम परमात्मा का, परम पाण्य भाव का चिंतन कर रहा होगा, तो समय दृष्टि है, नहीं तो समय दृष्टि नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात है।
हैं। 24 घंटे शास्त्र पढ़ रहा है जी, मैं तो क्लास ले रहा हूँ जी, मैं तो ये कर रहा हूँ हाँ, जी, ये भैया ये भ्रांतियां हैं। टाइम ही नहीं है जी, मैं तो हाँ, आत्मकल्याण कर रहा हूँ जी। ये उपदेश शैली है। ये उपदेश में ऐसा कहा जाता है, पाप छोड़, ये छोड़, स्वाध्याय कर, ये उपदेश में कहा जाता है, लेकिन इससे समय दृष्टि होता हो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बस ये इन बात सही है। क्रियाओं से समय दर्शन का रंच मात्र संबंध नहीं है। समझ में मेरे को आता टाइम है? नहीं है जी, मैं तो सारा दिन स्वाध्याय में लगा रहता हूँ जी। वो उपदेश शैली से कहा जाता है। उपदेश शैली की अपेक्षा वो बात सत्य भी है, जहाँ उपदेश शैली बात है, लेकिन समय दर्शन का लक्षण उससे हो ऐसा नहीं है। और उन पढ़ते पढ़ते करते करते समय दर्शन माने तो ऐसा नहीं है भैया। तो फिर तो नारकियों को और त्रियंचों को समय दर्शन हो नहीं सकता फिर भैया। ये बात तो है। समझ गए? वो भरत चक्रवर्ती चले गए 60,000 साल के लिए दिग्विजय के ऊपर, तो दिग्विजय में जाते जाते भी समय दृष्टि थे कि नहीं थे? समय दृष्टि थे। हाँ भैया, तो थोड़ा समझो इस बात को। समय दर्शन कहते किसे हैं? खाली क्रियाओं को करने का नाम समय दर्शन नहीं है, क्रिया भी होती हैं, बस बराबर है, लेकिन क्रियाओं को करने का नाम समय दर्शन हो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जो किसी प्रकार से समझ कर आज यहाँ तक का हुआ, अब समझ में आया? समझ में आता है समय दृष्टि किसे कहते हैं? आज तक समय दृष्टि के नाम पर मन वचन की आंख क्रियाएं बदलता रहा, इंद्रियों बदलता रहा, उनको बदल कर समझता रहा कि मैं समय दृष्टि हो गया। जो प्रतिमा लेते हैं ना, प्रतिमा वगैरह ले लेते हैं, तो प्रतिमा ले क्या समझते हैं कि मैं क्या हो गया, हाँ प्रतिमा ले ली भैया, मैं 5वीं प्रतिमाधारी, मैं 6ठी प्रतिमाधारी, मैं 7वीं प्रतिमाधारी। और प्रतिमा ले क्या समझते हैं कि भैया हम तो 5 गुण स्थानवर्ती हैं। अरे 5 गुण स्थान यहाँ से नहीं आता भैया। अपने को जब अपनी मान्यताओं का पखवाड़ा बदलता है, शुद्धात्मा स्वीकार करता है, वहाँ से वो समय दर्शन की उत्पत्ति होती है। अब ये बात समझते नहीं है, और कोई समझाए अपन लोग तो कहते हैं लो जी लो, स्वच्छंदी कर दिया, स्वच्छंदी कर दिया, स्वच्छंदी कर दिया। ऐसा है, इसलिए तो विरोध हो जाते हैं समाज के अंदर। समझाते हैं सही, वो अपनी मान्यताओं के हिसाब से समझता है, जब उससे हिसाब समझता है तो बात सही समझ में आती नहीं है। इतना सा गणित है। ठीक है जी, बाकी विचार करना सब लोग अपन लोग कि समय दर्शन कहते किसे हैं, मानते किसे हैं, तो विचार करेंगे तो सब कुछ समझ में बात आ जाएगी। चलो, निधि निधि निधि